हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामायण। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सबके साथ डिस्कस करनी है, दैट इज द मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी गवर्नमेंट। यूएस के बाद इंडिया अपना खुद का 6th जनरेशन डेडली फाइटर जेट डेवलप करेगी अंडर द AMCA, दैट इज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में जो बात करी गई है, now this move will bring the Indian economy at par, Indian defense को at par ले आएगी with major defense powers like Russia, China, US of course and France and even the UK, जो P5 nations हैं जिनके फाइटर जेट्स ऑलरेडी 2030 पे कमीशन होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि फाइटर जेट क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फाइटर जेट? ओके, सो फाइटर जेट एसेंशियली एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होता है। फाइटर जेट एसेंशियली इज अ कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो कि बैटल ग्राउंड के ऊपर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में हमारी मदद करता है। फाइटर जेट एसेंशियली इज अ कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट दैट हेल्प्स अस एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर द बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड के ऊपर डोमिनेंस गेन करने के लिए इट नीड्स फीचर्स लाइक हाई स्पीड, it need features like maneuverability, okay, it needs features like stealth capabilities, all right। so हमारी कंट्री में अगर हम लोग फाइटर जेट्स की बात करें तो अब तक हमारे 4th जनरेशन तक के फाइटर जेट्स हैव ऑलरेडी जॉइन द फ्लीट। यहाँ पे अगर हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, दैट इज अंडर द एडवांस्ड मल्टी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एडवांस्ड मल्टी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर दिस इज ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी जो डिसीजन आया है दैट इज दैट वी आर गोइंग टू लीप फ्रॉग, हम लोग 5th जनरेशन को स्किप करके डायरेक्टली अब हम लोग 6th जनरेशन को इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करना यानी कि डेवलप करना अब स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट इज शेड्यूल्ड टू बी रोल्ड आउट बाय 2033-35। ठीक है, 2033-34 तक इसको कमीशन भी कर दिया जाएगा, दैट इज आवर टारगेट। तो ये जो लीप फ्रॉग है, दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्किप द 5th एंड डायरेक्टली जंप ऑन फॉर 4th to 5th, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। व्हाई? बिकॉज इस मूव की वजह से इंडिया विल कम एट पार विद मेजर डिफेंस पावर्स। जैसे अगर हम लोग यूएस की बात करें तो अगर हम लोग लेट अस टॉक अबाउट यूएस तो F-47 NGAD is the 6th generation fighter aircraft that has already been developed by the US। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चाइना की, ओके, China has already developed its J-36 aircraft। Then talking about other countries, US हो गया, China हो गया, then we have Russia, UK, France and Germany, then we have Italy, then we have Spain। Okay, these countries are already lined। तो ये जनरेशन क्या है एक बार इसको भी समझ लेते हैं। जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इसकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th जनरेशन ऑलरेडी आइडेंटिफाई करी गई थी इन द ईयर 1990। ओके, तो 1990 में एक एयर हिस्टोरियन हुआ करते थे, रिचर्ड पी हेलियन। रिचर्ड पी हेलियन was an air historian in the year 1990 who gave out this list of 6th generation, 6 generations of aircraft। अब ये जो 6 generations है इनको क्लासिफाई किया गया है on the basis of speed, okay, and on the basis of other add-on features जैसे stealth capabilities क्या है, radar features क्या रेडार फीचर्स का क्या सीन है, राइट, मनूवरेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर वेपन लोड कैपेसिटी है तो क्रूज मिसाइल अगर लोड हो रहा है तो हाउ इजीली कैन वी मैन्यूवर इट आफ्टर द टारगेट इज शॉट, राइट। सो इस बेसिस पे हम लोगों ने 6 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल 2nd कैटेगरी में इंडिया में जो MiG-21 इज एन एग्जांपल ऑफ द 2nd कैटेगरी। 4th कैटेगरी, 3rd कैटेगरी में आपका MiG-23 is an example of probably the 3rd or the 4th category, all right।
तो ये स्पीड्स क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन में आपके बेसिक एवियोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाता है जिसका आपका स्पीड एट सबसोनिक लेवल है, राइट। फर्स्ट जनरेशन में यू हैव द सबसोनिक स्पीड, ओके, सोनिक मींस व्हाट, स्पीड ऑफ द साउंड, जहाँ पे आप सोनिक रीड कर रहे हो, जहाँ पे आप मैक भी रीड कर रहे हो, ओके, दैट इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, hypersonic. Okay, so these are the categories of speeds that have been established by these fighter aircrafts. These are the categories of speeds that have been established by the fighter aircrafts. Okay. तो essentially अगर हम देखें तो जो advanced medium compact aircraft है, my bad if I misspelled it, advanced medium compact aircraft is India's plans for fifth generation, जिसको कि डेवलप करेगा एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी। एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी जो आ जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, राइट। दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाता है आपका एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में आपका पहला कैटेगरी इज एरोनॉटिकल डिफेंस एजेंसी। अनदर कैटेगरी ओवर हियर इज बेसिकली इसको डेवलप ये करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने का जो काम है दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑलराइट। इसको हम लोग स्किप करके डायरेक्ट सिक्स्थ जनरेशन रीडिजाइन करेंगे, एंड रीडिजाइन करते वक्त वी विल टेक AMCA प्लस वी विल ऑल्सो टेक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, ठीक है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस एंड AMCA के जो डिजाइन है दोनों से ही इंस्पिरेशन लेके फ्रॉम द स्क्रैच इंडिजिनसली, कंप्लीटली इंडिजिनसली इसका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन होगा, ऑलराइट। सो अगेन इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द आत्मनिर्भरता स्पिरिट इन द डिफेंस, स्पेशली इन आवर डिफेंस एयर स्पेस, ठीक। सो इस कॉन्टेक्स्ट में दिस पर्टिकुलर न्यूज हैपन्स टू बी रेलिवेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UPSC, जो आपका सिक्योरिटी डिफेंस है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, ओके। तो इसमें आपके एडवांस्ड AI इंटीग्रेशन, सेंसर फ्यूजन एंड एनहांस्ड स्टेल्थ, ओके। स्टेल्थ कैपेबिलिटी वो होता है जो रेडार से डिटेक्टेबल नहीं हो पाता, ओके। एंड इट स्टेल्थ, एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटी मींस इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनिमी टू डिटेक्ट यू इन द एयर स्पेस, राइट। इसको AI से भी इंटीग्रेट किया जाएगा, हाईली मैन्यूवरेबल, राइट, सुपरसोनिक स्पीड ऑब्वियसली, राइट, ऑन लाइंस ऑफ जैसे लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है दैट व्हाई डू वी नीड LCA तेजस, उसी के बेसिस पे वी आर कमिंग अप विद द सिक्स्थ जनरेशन, ऑलराइट। सो दिस वाज इट, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन सी यू।